If you know the secret to burn your past karma, you no longer need an astrologer to predict your future. Because your life in this body, and even your future births, will be filled with happiness and bliss. Choosing a spiritual life is like choosing between red pill and blue pill. Red being knowledge, and blue being burning your karma. Knowledge creates more karma, but choosing blue means you are seriously thinking about not getting entrapped again in this maya or illusion of creation. The power lies in chanting the holy names of the Lord, especially in this age of Kali Yuga. Chanting the Vishnu mantra destroys karmic reactions faster than anything else. The Padma Purana reveals two powerful lines. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. For a long time, this gem remained hidden, but then Lord Krishna himself appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Out of his infinite mercy, he freely distributed this mantra to everyone, declaring its power for the people of Kali Yuga. He even gave us the now world-famous Hare Krishna Mahamantra. Let us understand its power scientifically. Chanting the name Rama once equals reciting Vishnu Sahasranama 3 times, Krishna once equals 12 times. In the Hare Krishna mantra, we chant Rama 4 times and Krishna 4 times. That means one mantra equals 48 Vishnu Sahasranamas. When you chant 108 times, you have recited it 5,184 times. The chanting beads are made of tulasi, connected with Mercury, Buddha, who enhances intelligence. The middle finger is linked with Saturn, the chief of karma. Thus, Mercury, Saturn, and Sri Chaitanya Mahaprabhu himself support your journey to liberation. Karma and karmic reactions must burn. There is no doubt. Just chant and experience freedom, bliss, and eternal connection with Lord Krishna. Chant Hare Krishna and be happy. नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कर्मों के इस जाल से निकलने का कोई ऐसा रास्ता है, मतलब जिससे हमें भविष्य जानने के लिए ज्योतिषियों के पास न जाना पड़े? हाँ, ये सवाल तो कई लोगों के मन में आता है। हमारे पास आज कुछ ऐसे स्रोत हैं जो दावा करते हैं कि एक तरीका है, एक विधि जिससे अतीत के कर्म मिट सकते हैं और हमारा आज और कल वो खुशियों से भर सकता है। बिल्कुल, और आज हम इसी दिलचस्प दावे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं और एक वीडियो स्क्रिप्ट भी जिसका शीर्षक है हरे कृष्ण महामंत्र, कर्म मुक्ति का रहस्य। अच्छा। ये स्रोत बताते हैं कि कैसे हरे कृष्ण महामंत्र में कर्मों से, मतलब कर्मों के बंधन से छुटकारा दिलाने की शक्ति है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये दावे क्या हैं, ये मंत्र आया कहाँ से, इसमें इतनी शक्ति क्यों मानी जाती है और ये कर्मों का असर कैसे खत्म करता है इन स्रोतों के हिसाब से। जरूर, चलिए शुरू करते हैं इसकी उत्पत्ति से। हाँ। तो दस्तावेज कहते हैं कि इसका एक शुरुआती रूप पद्म पुराण में मिलता है। पद्म पुराण? जी, जो हमारे 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। अच्छा, पद्म पुराण में? जी, वो 2 पंक्तियों का मंत्र था। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन जो आजकल हम सुनते वो तो हरे कृष्ण से शुरू होता है। सही कहा। इसे आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय श्री चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है। श्रोत ने भगवान कृष्ण का ही अवतार मानते हैं। उन्होंने न सिर्फ इस मंत्र को, मतलब इसके क्रम को उलट दिया, हरे कृष्णा से शुरू किया, बल्कि इसे बहुत लोकप्रिय भी बनाया और कहा कि कलियुग में, यानी हमारे इस युग में, ये सबके लिए है, सबके कल्याण के लिए। और इसका संबंध भगवान विष्णु से भी जोड़ा गया है ना? हाँ, बिल्कुल। हिंदू परंपरा में तो विष्णु या उनके अवतारों को याद करना ही मुक्ति का रास्ता माना जाता है। तो ये स्रोत कहते हैं कि विष्णु या उनके अवतारों के नाम जपने से वो पिछले कर्मों का असर कम होता है। यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। स्रोत इसे एक तरह का गणित बना देते हैं, है ना? वो शिव पार्वती संवाद वाली बात। हाँ, वही। उसमें कहा गया है कि एक बार राम नाम लेना वो 3 विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के बराबर है। 3 सहस्र नाम के बराबर? जी। सिर्फ एक बार राम कहने से? जी। और कलयुग में एक बार कृष्ण नाम लेना 12 विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर माना गया है। 12? हाँ। तो इसी हिसाब से स्रोत गणना करते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हाँ, उसमें कृष्ण नाम 4 बार और राम नाम 4 बार आता है। हाँ, 16 नाम है कुल मिला के। सही। तो एक बार पूरा मंत्र जपने का मतलब हुआ 48 विष्णु सहस्र नाम का फल। एक बार में 48 सहस्र नाम। ये तो फिर जो लोग नियमित जाप करते हैं, जैसे 108 बार यानी एक माला, हाँ, स्रोत उसे भी गिनते हैं।
एक माला पूरी करने पर यह संख्या 5000 से भी ज्यादा हो जाती है। 5000 से ज्यादा? और जो लोग रोज 16 माला करते हैं, शोध कहते हैं इसमें बस कुछ मिनट लगते हैं, वो रोजाना 80,000 से ज्यादा सहस्र नाम का पुण्य कमा सकते हैं। 80,000 रोज? और घंटे भर जाप करने पर? घंटे भर में तो ये संख्या करोड़ों में पहुंचने का दावा है। लगभग 8.36 करोड़ सहस्रनाम। करोड़ों में? सच में? ये आंकड़े तो मतलब हैरान करने वाले हैं। क्या स्रोत इसे सिर्फ प्रतीकात्मक मानते हैं या? नहीं, स्रोत इसे काफी हद तक शाब्दिक रूप में ही रखते हैं। वो पद्म पुराण और शिव पार्वती संवाद का हवाला देते हैं। ये सिर्फ भावना की बात नहीं, उनके अनुसार इसके पीछे एक तरह का शास्त्रीय गणित है। आध्यात्मिकता और गणित का ये मेल काफी अनोखा है। हाँ, और सिर्फ गणना नहीं, जाप के तरीके में भी गहरे मतलब बताए गए हैं। जैसे वो माला और उंगली वाली बात? बिल्कुल। जैसे जाप की माला तुलसी या किसी पवित्र लकड़ी की होती है, जिसे बुध ग्रह से जोड़ा गया है, बुद्धि के दाता। अच्छा, बुध यानी बुद्धि। और जाप के लिए मध्यमा उंगली का इस्तेमाल होता है, जिसका संबंध शनि ग्रह से है, कर्म के स्वामी। शनि कर्म के स्वामी। हाँ। तो मतलब बुद्धि, बुध और कर्म, शनि का मेल और गुरु चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद, ये सब मिलकर आत्मा को ईश्वर की तरफ ले जाते हैं। स्रोतों का इशारा कुछ ऐसा ही है कि हर चीज का अपना महत्व है। अब आते हैं इसके मूल संदेश पर। वीडियो स्क्रिप्ट में एक बड़ा दिलचस्प रूपक इस्तेमाल हुआ है, लाल गोली बनाम नीली गोली। हाँ, वो मैट्रिक्स फिल्म वाला। उसका यहाँ क्या मतलब है? यहाँ लाल गोली को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। ऐसा ज्ञान जो शायद और सवाल खड़े कर दे और कर्म बना दे। अच्छा। और नीली गोली वो कर्मों को भस्म करने का, उनके असर को मिटाने का प्रतीक है, मतलब माया के जाल से निकलने का रास्ता। तो स्रोत साफ तौर पर हरे कृष्ण मंत्र को नीली गोली की तरह पेश करते हैं, जो कर्म मिटाकर सुख और आनंद लाएं। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये स्रोत कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जो पद्म पुराण से आया, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने लोकप्रिय बनाया, उसमें सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं, बल्कि एक तरह की गणना योग्य शक्ति भी है। हाँ, जो कर्मों के प्रभाव को कम कर सकती है। और जाप की विधि में भी ग्रहों का प्रतीकात्मक महत्व है। और सबसे बड़ा वादा यही है कि इसके जाप से कर्म बंधन से मुक्ति और जीवन में खुशी मिल सकती है। निश्चित रूप से स्रोतों का केंद्रीय संदेश यही है। ये सब सोचने पर मजबूर करता है वाकई। अगर इन स्रोतों के अनुसार मंत्र जपने में कर्मों को मिटाने की इतनी सटीक, लगभग गणितीय क्षमता है, तो फिर उन ग्रंथों के नजरिए से भक्ति, कर्मकांड और ये जो पूरा ब्रह्मांडीय हिसाब किताब है, इनके आपसी रिश्ते के बारे में ये क्या बताता है? इस पर विचार करना काफी दिलचस्प होगा।